राधे राधे। हिमांशी की दुनिया में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूँ किशोरी जी की आज्ञा से उनकी एक नई कहानी के साथ। किस प्रकार किशोरी जी ने दिया अपने एक भक्त को बरसाना आवास। एक भक्त जो बंगाल से युवा अवस्था में बरसाना आए और संकल्प लिया कि अब मैं जीवन भर किशोरी जी की सेवा और भजन करूंगा और बरसाना की सीमा को कभी पार नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प लेते हुए बाबा ने अपना भजन शुरू किया और भजन करते करते 1 साल बीत गया। उस 1 साल के भीतर उस बाबा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जब स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो भजनने लगा। सभी इकट्ठा हुए और उन्हें ज़बरदस्ती मथुरा के एक अस्पताल ले गए। जब अस्पताल लेके गए तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड में अल्सर निकला। जब ये रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर ने पूछा, बाबा तुम क्या भोजन पाते हो? बाबा ने बोला कि मेरे को जो भिक्षा में प्राप्त होता है मैं वही पाता हूँ। मेरे को बाजरे की रोटी या चने की रोटी भिक्षा में मिलती है तो मैं वही पा लेता हूँ। तो डॉक्टर ने बोला, बाबा तुम्हारा बंगाली शरीर है, तुमने बचपन से ही चावल खाया है, यदि तुमने अब चावल नहीं खाए तो तुम मर जाओगे। तो बाबा ने बोला कि अब मैं भिक्षा में किस प्रकार लोगों से चावल मांगूं? मुझे तो जो मधुकरी मिलती है मैं तो वही पा लेता हूँ। सभी ने सोचा कि यदि बाबा को चावल नहीं मिले तो ये मर जाएंगे और यहाँ तो भिक्षा में चावल मिलते ही नहीं है। सभी संत इकट्ठा हुए और बाबा को समझाया, बाबा यदि जीवन ही नहीं रहेगा तो तुम किशोरी जी का भजन किस प्रकार करोगे? तुम अपने देश को लौट जाओ। बाबा ने बहुत सोच विचार किया। यही सोचा, यदि जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं अपनी किशोरी का चिंतन किस प्रकार करूंगा, उनका भजन किस प्रकार करूंगा। और खूब सोचने के बाद मन बनाया कि अब मुझे अपने देश को लौट जाना चाहिए। यही सोचने के बाद किशोरी जी के महल गए और खूब रोए। रोते रोते बस यही कह रहे थे, किशोरी जी इस 2 टके के चावल ने मेरा बरसाना वास छुड़वा दिया। हे लाडली मेरे अपराधों को क्षमा करो, मैं अपने देश को लौट रहा हूँ। कहते कहते बाबा महल की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उनके अश्रु रूपी पुष्प महल की सीढ़ियों पर गिरते जा रहे थे। जैसे ही बाबा नीचे उतरे तो उन्हें एक छोटी कन्या मिली। उस कन्या ने पूछा, बाबा क्यों रो रहे हो? बाबा ने कहा, क्या बताऊँ लाली, एक चावल की वजह से मेरा बरसाना वास छूट रहा है, मेरा चिंतन छूट रहा है, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया था और मुझे डॉक्टर ने कहा है कि अपने देश लौट जाओ, यदि चावल नहीं खाओगे तो मर जाओगे और मुझे भिक्षा में चावल तो प्राप्त होते ही नहीं। तो लाली ने जब सारा सार विस्तार से सुना तो पूछा, बाबा एक चावल की वजह से तुम बरसाना छोड़कर जा रहे हो, यदि तुम्हें तीनों समय चावल की भिक्षा मिलेगी तो तुम बरसाना छोड़कर तो नहीं जाओगे? बाबा ने कहा, लाली यही तो समस्या है, मुझे चावल तो मिल ही नहीं रहे हैं। तो लाली ने और कहा, बाबा देखो वो नीले रंग का दरवाज़ा वो मेरा ही घर है, जाओ जाकर वहाँ भिक्षा प्राप्त करो, वहाँ मेरे मैया बाबा रहते हैं। आज मेरी मैया ने चावल ही बनाए हैं, उन्हें जाकर कहना कि मुझे लाली ने भेजा है। मैं अपने मैया बाबा की बड़ी लाडली हूँ, मैं अभी किसी कार्य से बाहर जा रही हूँ, अभी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊँगी, जाओ तुम वहाँ जाकर भिक्षा प्राप्त करो। जब बाबा उस दरवाजे पर पहुँचे और राधे श्याम कहकर दरवाज़ा खटखटाया, जैसे ही वहाँ पर उस मैया ने देखा कि दरवाजे पर बाबा खड़े हैं, बाबा ने बोला कि हे मैया, मुझे तो तुम्हारी लाली ने भेजा है भिक्षा प्राप्त करने के लिए, तुमने क्या चावल बनाए हैं? मैया ने बोला हाँ। तो मैया रोने लगी और अपने पति को बुलाया, रो रो कर कहा, अरे सुनो, भाग कर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो जब उनका पति भाग कर आए तो वहाँ पर उन्होंने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो मैया ने बोला, देखो ये बाबा कह रहे हैं मुझे तुम्हारी लाली ने भेजा है भिक्षा प्राप्त करने के लिए। आज 18 साल हो गए हैं और हमारे कोई संतान नहीं है और हम अपनी किशोरी जी को ही लाली बोलते हैं। आज हमारी तपस्या सफल हो गई। हम 18 साल से अपनी लाडली जी को अपनी बेटी मानते थे, अपनी लाली मानते थे, आज उन्होंने हमें मैया बाबा स्वीकार किया। कहने का भाव वो लाली किशोरी जी ही थी। एक साथ उन्होंने 3 भक्तों का उद्धार किया, उस बाबा को बरसाना वास छूटने से बचा लिया, तीनों समय की भिक्षा उन्हें चावल की ही प्राप्त कराई और उन दोनों मैया बाबा को माता पिता होने का सुख प्राप्त कराया। इतनी दयामयी है हमारी किशोरी जी, इतनी करुणामयी, जो अपने भक्तों से इतना प्रेम करती हैं। एक बार को हम अपनी किशोरी जी को कभी कभी भूल जाते हैं, भजन करना भूल जाते हैं, किंतु हमारी किशोरी जी हमें कभी नहीं भूलती। जब वो एक बार हमारा हाथ पकड़ती हैं तो वो हमेशा हाथ पकड़कर हमारे साथ चलती हैं। हर दुख हर सुख में वो हमारी सहभागी होती हैं, हमारे साथ रहती हैं। इतना प्रेम करती हैं हमारी किशोरी जी हम सभी से। ऐसे ही किशोरी जी का भजन कीजिए, उनका चिंतन कीजिए और खुश रहिए। मुझसे जाने अनजाने इस कहानी में कोई भी गलती हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।